मेरे भाई बहन, एक लंकिनी नाम की राक्षसी है, कुछ भी है, उसकी जो पैरा था ना इतना प्रबल था। हनुमान जी मसक रूप में जा रहे हैं। याद रखना, भक्ति करने वाले को बहुत छोटा और बहुत विनम्र होना पड़ता है। और मेरे भाई बहन, कभी कभी लोगों को चिंता होती है, हनुमान जी इतने मसक समान बन गए तो फिर मुद्रिका कहाँ रखी होगी, ये चिंता तुम क्यों करते हो, हनुमान जी को करने दो, हनुमान जी वहां जाके देंगे। और याद रखना, हनुमान जी ने कहाँ रखी थी वो तो हनुमान जी खुद बताते हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही चल दिलाई गए अजर जनाए, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। ये एक संदेश है। कोई भी साधक अगर भक्ति तक जाना चाहता है तो उसके मुंह में परमात्मा की मुद्रिका होनी चाहिए। और मुद्रिका क्या है? राम नाम मणि दीप धर जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार। ये जो मणि है परमात्मा के नाम की, जो है ना मेरे भाई बहन, हरि नाम जो है ना मणि है, मुक्ताहाल है। मेरा आपसे निवेदन है, कलयुग में और कुछ करना या ना करना, अगर मन की पवित्रता को जानना चाहते हो तो हरि नाम से प्रेम करना। परमात्मा का जो नाम है वो मणि है, और मणि को लेकर ही, मुद्रिका को लेकर भी कोई साधक भक्ति तक पहुंचता है। लेकिन लंकनी ने पकड़ लिया, तू जानता नहीं, मोर आहार जहां लग चोरा, मैं तो चोरों का ही भोजन करती हूं। हनुमान जी ने सुना, हद कर दी, दुनिया का जो सबसे बड़ा चोर है, जो जगत जननी को चुरा के लाया है, वो तो तेरे यहाँ का राजा बन के बैठा है। इतना झूठ बोलती है। मुठिका एक महाकपि हनी, और ऐसे मुठिका मारी, मुख से रुद्र निकला। और याद रखना, रुद्र निकले का मतलब है कि राग निकल गया। और जब किसी के जीवन का राग निवृत्त हो जाता है तो उसके जीवन में विरक्ति आ जाती है, और जब विरक्ति आ जाती है तो फिर व्यक्ति के जीवन में एक आंख मिल जाती है। इसलिए रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये साधक के जीवन में दो आंखें होनी चाहिए, एक ज्ञान की आंख होनी चाहिए, एक वैराग्य की आंखें होनी चाहिए। जब संसार के रागों का निवृत्ति हो जाती है, जब विरक्ति जीवन में आ जाती है, तब तो फिर वो लंकिनी भी क्या कहती है। सत्संग की बहुत महिमा है, और आप भाग्यशाली हो कि आप सत्संग में बैठे हो, पुण्यात्मा हो कि आप सत्संग कर रहे हो, हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हो। और कई लोग तो आंखों में हनुमान जी का जो छवि प्रकट हो रही है ना, हृदय में जो हनुमान जी की झांकी दिख रही है ना, ईमानदारी से, घर के आंगन में कहीं तुलसी लगी है, कहीं रामायुद्ध छपे हुए हैं, वो घर कितना अच्छा लगता है। मेरे भाई बहन, तुम्हारा जो घर है ना, ये परमात्मा का सदन है। यहाँ ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम है, 4 आश्रम है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थ में रहने वाले साधक को गृहस्थ को आश्रम समझ के जीना चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी के मन में तर्क हुआ, लंका में तो राक्षस रहते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है, कहीं मेरे को फंसाने के लिए कोई कुछ षड्यंत्र तो नहीं है। मन में जैसे ही तर्क करने लगे। और याद रखना, जीवन में जब सदगुरु आ जाता है तो किसी को जगाना नहीं पड़ता है, अपने आप कोई विभीषण जाग जाता है। ते ही समय विभीषण जागा, और जैसे ही वो जागे हैं तो जागे हुए व्यक्ति की पहचान क्या है कि कौन दुनिया के मोह निद्रा में सो रहा है। कल परसों जो कथा हो रही थी, मोह निशा जग सोबन हारा, कौन मोह की निद्रा में, कौन वासनाओं की निशा में, कौन इस अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है और कौन जागा हुआ है। तो जागे हुए व्यक्ति की एक पहचान बताई है गोस्वामी जी ने। ते ही समय विभीषण जागा, और जागते ही क्या किया। और फिर तो मुझे जो आज मैं कथा में आ रहा था तो वो दादाजी बोल रहे थे, अब मोए भा भरोसा हनुमंता। अब विभीषण के आंखों में भक्ति का अश्रुपात होने लगा। मुझे पता है, बिना परमात्मा की कृपा के विनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मैंने परमात्मा का अनुग्रह किया है, आज आपका दर्शन हुआ है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। याद रखना, रामायण में लिखा है, या तो पुण्य से साधु मिलते हैं, एक जगह लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, और एक जगह लिखा है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर हम चलकर संत तक जाएं तो समझ लेना कि हमारा पुण्य
हमें वहां तक लेके गया है। और अगर साधु खुद चलकर मुंडली में आ जाए तो समझ देना कि परमात्मा की कृपा हो रही है। उसके बाद तो फिर उन्होंने कहा कि तामस तन कछु साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माही। मुझे भरोसा है कि अब भगवान की कृपा से संत मिल गए, तो संत मिलने का मतलब है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी कुछ बातें बोलने लगे तो हनुमान जी ने कह दिया कि भैया आप मन में ग्लानि मत करो। अस में अधम सखा सुनो, मोहु पे रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचनी। मैं कौन से अच्छे खानदान का हूं, प्रातः काल अगर कोई मेरा नाम लेता है ना तो उसको भोजन नहीं मिलता है। कभी कभी हनुमान की भक्ति करने वाले लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज जी रामायण में लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। ये बात सही है? हाँ भैया ये बात सही है। कलयुग में ज्यादा हनुमान जी की भक्ति मत करना, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन की जगह भंडारा मिलेगा। भजन करोगे तो याद रखना फिर आपको रोटी के लिए तरसना पड़ेगा, लेकिन गुलाब जामुन माखन मक्खन बड़ा ने क्या क्या कितने कितने साब आइटम होते हैं। भजन करने वाले को भोजन भले ही नहीं मिले, लेकिन भंडारे में इतना इतना राजभोग ने क्या क्या मिलता है साहब। इसलिए भजन जिसको न भजन भोजन पर नियंत्रण करना, उसको भजन कम कर, क्योंकि भजन बढ़ता है ना तो भगवान और कुछ करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन भोजन का प्रबंध है ना, ये तो ईमानदारी से। जिसने झूठे भी माला जप की है ना, जो असली नहीं बन पाया, जो नकली बन गया ना, उसका भी साफ भंडारा खा खा के पेट निकल जाता है। भगवान के भजन में भगवान जाने पता नहीं भंडारा बहुत खाने को मिलता है। हमारा तो अनुभव है दुनिया में, जहां भी जाते हैं ना साहब, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो खाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। अगर नहीं खाते तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं कि महाराज हमारी कोई पाप की कमाई नहीं है, आप इतने परेशान, इतना सोचो मत। अरे माता जी तुम्हारी पाप की कमाई नहीं है, लेकिन जब हमारा पेट का भी ध्यान रखना पड़ता। ये निश्चित है हनुमान जी के भजन करने वाले को ना भंडारे बहुत खाने को मिलते हैं। भैया भंडारे खाने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए, वरना तो एक व्यक्ति ने, मैंने एक बार सुना था कहीं कि नए कपड़े निकाले कि आज तो भंडारे का दिन है, आज तो मुझे जाना है। ये नवदुर्गाओं का जो अब आने वाला है ना नया संवत्सर, तो सामूहिक कई भंडारे होते हैं, वहाँ हलवा पूरी बनते हैं, और वो बेचारा नए कपड़े पहन के नई चप्पलें पहनकर भंडारा खाने के लिए गया, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी, अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। भंडारा भी हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है। हनुमान जी महाराज फिर चले जा रहे हैं। फिर वो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव विभीषण को कहा कि विभीषण तुम सब कुछ करते हो लेकिन राम काज नहीं करते हो, तुम भजन तो बहुत करते हो लेकिन तुमने सीता का दर्शन नहीं किया। जो लेकिन त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया है, सपने बानर लंका जारी। सपने में एक बानर ने लंका को जला दिया। हनुमान जी सब सुन रहे थे, उन्होंने कहा राम जी ने कहा नहीं है, लेकिन हो सकता है राम जी ने मुद्रिका दी, ये बात कहना भूल गए हो, इसलिए किसी के माध्यम से कहलवा रहे हैं। और याद रखना मेरे भाई बहन, भक्ति करने वाले व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा नहीं बोलता है, लेकिन परमात्मा का कोई प्रतिनिधि बोलता है। आज हनुमान जी को लग रहा है कि राम जी कुछ कहते कहते कुछ भूल गए होंगे, इसलिए जो बाकी बात रह गई इसके, तो हनुमान जी ने वही अपने मन में सोच लिया कि चिंता मत करो, अगर मौका मिला तो जरूर तेरा सपना। मेरे भाई बहन याद रखना, ये जो जीवन है ये रेलवे लाइन नहीं, ये गंगा की धारा है। कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, लेकिन इन सब आने जाने वाली चीज़ों में तुम बहुत प्रभावित मत हो जाना, वरना कभी कभी मानव जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं। सीता भी अब जीना नहीं चाहती है, सीता भी जलना चाहती है, तो सीता जी क्या करती है, आन काट रच चिता बनाई, एक चिता बना ली है, और फिर कहती है मात अनल पुन देहूं लगाई। अग्नि नहीं मिलती है और फिर सबसे गुहार लगाती है, सुनिए विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हर मम शोका। और इतना जब दुख बढ़ जाता है मेरे भाई बहन, वहाँ
त्रिजटा इस चीज को देख नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। निस्न अनल मिले सुन सुकुमारी, अस के सोनिध भवन सिधारी। सीता के मन में बहुत प्रतिकूल है, अग्नि नहीं मिल रही है, मेरा सूल कैसे मिटेगा। और इधर हनुमान जी महाराज को लगा है कि जगत जननी तू जलना क्यों चाहती है, जीना क्यों नहीं चाहती है। तो हनुमान जी महाराज को ख्याल आया कि हनुमान जी महाराज को लगा है कि माँ जानकी सब कुछ है लेकिन राम जी को भूल गई है, और जो साधक परमात्मा को भुला देता है उसका जीवन भी उसको जलाने वाला होता है। इसका एक ही उपाय है कि मुझे कथा करनी चाहिए। कथा करने के माध्यम से सीता जी को राम जी याद आ जाएंगे, और राम जी जब याद आ जाएंगे तो ये जलने के विचार को त्याग देगी। इसलिए हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण भरने लाया, सुन कही सीता पर दुख भागा, लागी श्रवण मन ला। ये मधुर कथा गाने वाला मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाता है। हनुमान जी ने सूत्र दिया कि माँ वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए, वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए। आज भी कभी कभी लोग गलती करते हैं, वक्ता को पकड़ लेते हैं, उसने क्या बोला वो भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई ये होनी चाहिए कि किसी वक्ता को पकड़ो या ना पकड़ो, वो तुम्हारे जीवन में आया, 9 दिन पूरे हो जाएंगे, वो दूर चला जाएगा, लेकिन उसके वक्तव्य को याद रखोगे तो तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन होगा। माँ वक्ता का चेहरा देखने लायक नहीं होता है, लेकिन उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो वाणी होती है ना, वो कल्याणप्रद होती है। इसलिए तुम इन विचारों को धारण करो। लेकिन बार बार लोगों को रहता है कि वक्ता का चेहरा देखकर और सुनने का जो आनंद है वो कुछ बिलग होता है। तो माँ सीता जी भी प्रकट करते हैं कि प्रकट क्यों नहीं हो जाते हो। तब हनुमंत निकट चले गए हूँ, और फिर हनुमान जी महाराज वो मुद्रिका डाल देते हैं, और फिर सीता देखती है। राम कथा सुनते सुनते थोड़ा शोक चला जाता है, और उसके बाद में जब प्रकट हो जाते तो मुख फेर लेती है, और मुख फेर लेती है तो हनुमान जी कहते हैं माँ आपने सही सिद्धांत दिया है समाज को कि वक्ताओं का मुख पकड़ने लायक नहीं होता है और उसके वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा नर बानरई संग कहूँ कैसे, पूरे वृतांत को सुनाया है। और वृतांत को सुनने के बाद में फिर उनको भरोसा हो गया है कि ये राम दूत है। हनुमान जी ने भी बार बार राम दूत में मात जानकी, यह मुद्रिका मात में आनी, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, मात मोय लागी अति भूखा, सुन जननी कछुक दिवस जननी धर धीरा, अनुज सहित आही रघुनाथा, निश्चर मार तोयले। इतने माँ शब्द का प्रयोग किया है। इस पूरे वृत्तांत में सीता जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान तू कुछ ज्यादा ही माँ नहीं बोलता है। उन्होंने कहा कि माँ तुम्हें पता है हमारे यहाँ की रिवाज है कि जब किसी का बेटा होता है तो माँ ये प्रमाणित करती है कि ये हमारा बेटा है। अगर तू मेरे को स्वीकार कर लेगी ना तो राम जी मुझे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि माँ ही ये प्रमाणित करती है कि हमारा बेटा है, तो पिता उसको स्वीकार कर लेता है। और फिर हनुमान जी की इस भाव भक्ति को देखा, और देखने के बाद में उन्होंने कहा अजर अमर गुण निध सुत हूँ। और जैसे ही सुत शब्द सुना है, अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता, माँ अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कोई भी कर्म करने को बाकी नहीं बचा है, क्योंकि आपने मुझे माँ बेटा मान लिया है। और जैसे ही हनुमान जी को जानकी ने बेटा स्वीकार किया, हनुमान जी सीता की शुद्ध लेकर आते हैं, तो वहां राम जी भी तुरंत सुन सुत तो ही उरण में नाई, परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। ये भक्ति का दर्शन तो देखो साहब, भक्ति में कितना अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है रामायण के अंदर। फिर उन्होंने है सब कपि सब तुम ही समा, बेटा सब तुम्हारे जैसे हैं तो राक्षस तो इतने विषा, तिन कर भय माता मोय नाई। तुम मन में माँ मुझे भूख लगी है, आप मुझे फल खाने की आज्ञा दो। उन्होंने कहा बेटा रास्ते में इतने दूर से आए हो, कोई कुछ खाने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि माँ सच बताऊं ईमानदारी से, खाने को कुछ नहीं मिला, खाने वाले बहुत मिले हैं। कोई पद का भूखा मिलता है, कोई पैसे का भूखा मिलता है, कोई कामना की भूख में बैठा है, कोई नाम की इच्छा के लिए जीता है, कोई काम की इच्छा में जीता है, कोई रूप की इच्छा में जीता है। किसी ना किसी को किसी ना किसी प्रकार की भूख है। हनुमान जी ने कहा कि माँ खाने वाले बहुत मिले, खिलाने वाला कोई भी नहीं मिला, आपके पास आया हूँ। और माँ इसीलिए तो मैंने अपने मन की बात कह दी। और कोई भी दुनिया का बेटा खेलता रहता है तब तक उसको ख्याल नहीं रहता है, लेकिन माँ के पास जाता है तुरंत उसको भूख लगती है। और फिर हनुमान जी महाराज की जब बात को सुना तो सीता जी ने कह दिया कि रघुपति हृदय चरण धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा भोजन करना मना नहीं है, लेकिन भजन का ख्याल रखना, याद रखना मेरे भाई बहन, हमारे संतों ने कहा है कि बहुत भजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान करे आपकी प्रज्ञा का विकास
विकास ऐसा होना चाहिए, आप जीवन में जो भी कर्म करो वो प्रत्येक कर्म भजन बन जाए, आपका सोना भी समाधि बन जाए, आपका चलना ही परिक्रमा हो जाए, आपका देखना ही दर्शन हो जाए। ईश्वर करे आपके जीवन में इतना होश सद जाए कि आपका प्रत्येक कर्म भक्ति का रूप ले ले। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम 3 घंटे भजन करो। महाराज तुम साधु महात्मा ठहरे, तुम 3 घंटे भजन करते हो, हम घर गृहस्थी वाले लोग कहाँ 3 घंटा भजन कर पाएंगे। फिर भारत का साधु कहता है कि एक काम करो, जितना समय भोजन में लगता है उतना समय भजन करो, क्योंकि भोजन करने से शरीर को बल मिलता है लेकिन भजन करने से आत्मा को बल मिलता है। और जितने भी दुनिया के बड़े काम है ना वो आत्मा के बल से होते हैं। ईमानदारी से, जो लोग भजन नहीं करते उनके अंदर आत्मबल नहीं होता है, और जो भजन करते हैं ना साहब उनके अंदर जो भरोसा होता है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। और ये भरोसा जो काम आता है ना परमात्मा के नाम से साहब, बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। राम को नाम जप करने वाले तो राम राम जो अपने ऊपर धारण कर लें वो तो पत्थर भी तैर जाते हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, पाषाण भी तैर जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहन फिर वहाँ पर हनुमान जी महाराज गए हैं। हनुमान जी महाराज जब पहुँचे तो उनको लगा है कि मैं जगत पिता का काम करने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा काम अपने पिता का भी करता हुआ चलूँ, क्योंकि इस बगीचे की देखभाल मेरे पिताजी को करनी पड़ती है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। तो फिर वो क्या है कि फल तोड़ने लगे और वृक्षों को उखाड़ने लगे। और इसका एक कारण ये भी है कि जो जो सीता के दर्शन में बाधा बन रहे थे उनको उखाड़ने लगे। वहाँ राक्षस आए जो रखवारे थे, उनको फिर मुष्ट प्रहार करते वो भाग गए। अक्षय कुमार का क्षय हो गया। याद रखना रावण था बहुत बुद्धिजीवी, ये बात मानना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी हो ये जरूरी नहीं है। और ज्ञानी व्यक्ति भले ही निराक्षर क्यों ना हो, कबीर कहता है मसी कागज छुओ नहीं। मैंने तो कागज और लेखनी को कभी छुआ भी नहीं है। कभी कभी निरक्षर व्यक्ति भी ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि ज्ञान शब्दकोश का मतलब नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है अंतःकरण की पवित्रता, जो अंतःकरण की। इसलिए गीता जी में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर उसके बाद में वहाँ पर मेरे भाई बहन रावण विद्वान बहुत था। बेटे का नाम था अक्षय कुमार। अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं हो। अशोक वाटिका का नाम था अशोक वाटिका, जिसमें सिवाय शोक के कुछ नहीं था। आजकल के लोग हैं ना नाम रखने में बड़ी चतुराई दिखाते हैं, बड़ी होशियारी दिखाते हैं। लंका वासियों को लगा कि हद हो गई, एक बानर को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ रहा है, कितनी बड़ी विडंबना है। ब्रह्मास्त्र से साधा कपि मन की विचार। हनुमान जी हर काम विचार के करते हैं। जो न ब्रह्म सरमानी महिमा मिटहि अपार। मेरे भाई बहन प्रभु कारज के लिए कपि बंधन में आ जाते हैं, जिसके नाम को जपने से जीवन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यही तो परमात्मा की लीला चरित्र है। वाणी बिना हरि भजन के शोभा नहीं, ऐसे ही ये संपत्ति बिना परमात्मा के भजन के शोभा नहीं देती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। बहुत बड़े सूत्र दिए हैं, क्योंकि आपको पता है सूत्र तो कोई गुरु ही दे सकता है। और हनुमान जी कौन है? स्वयं शंकर है। शंकर कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद। रामायण का कितना सुंदर दर्शन है। शंकर जो है विश्व गुरु है, जगत गुरु है। और खासकर रावण जो है वो शंकर की पूजा करता है। इसलिए हनुमान जी ने लंका को जलाया नहीं था। जब शिष्य की नाड़ी जाके पकड़ के देखा, क्योंकि सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, गुरु को वैद्य कहा गया है, गुरु मन की चिकित्सा करता है। और जब देख लिया है कि मेरे शिष्य का मानसिक रोग ज्यादा बढ़ गया है, तो उनको लगा है कि अब भले ही हमको स्वर्ण भस्म बनानी पड़े, और शिष्य को स्वस्थ करने के लिए उम्मीद है कि कभी कभी स्वर्ण भस्म बचा लेती है रोगी को। तो हनुमान जी महाराज ने लंका नहीं जलाई थी, बल्कि शिष्य के रोग को मिटाने के लिए, स्वर्ण भस्म बनाने के लिए एक योजना बनाई थी। फिर बहुत सारा एक वहाँ आपस में संवाद होता है। हे बानर तू ऐसा बोलता है, तेरी मृत्यु नहीं। हनुमान जी कहते उल्टा हो के हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सब लोग मारने के लिए भागे, मारो मारो। विभीषण आ जाते हैं। क्या परमात्मा की कृपा है। देखो तो नीति विरोध दूध को मारना नहीं चाहिए, आन दंड कछु करिए गोसाई। उन्होंने बात सही है, अगर हम मार देंगे तो तपस्वी तक
तपस्वी तक समाचार भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमको मारना नहीं चाहिए, एक काम करना चाहिए, कप के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाए। तेल बोड़, उसको तेल में डुबोकर बहुत वस्त्र बांध देना चाहिए। और पूंछहीन बानर जब जाएगा तो अपने नाथ को यहां लेकर आएगा। जिनके कीनेसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी को पता है कि काल राती सीता जी के रूप में वहां आ चुकी है। अब सरस्वती भी यहाँ इसकी बुद्धि को भ्रम करने के लिए यहाँ आ गई है। और उसके बाद में हनुमान जी तो बिल्कुल सहज हैं। लोग कपड़े ला रहे हैं, कैरोसिन ला रहे हैं, घी जितना भी था जिन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों के लिए वो भी सब ला के उसमें, रावण के डर के कारण सब उसमें। और इतना वहाँ लिखा है, राहन नगर वसन घृत तेला बाड़ी पूछ, क्योंकि हनुमान जी को अभी वरदान मिला है, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं। 8 प्रकार की सिद्धियां मिल गई हैं। जिसके जीवन में सिद्धियां आ जाती हैं वो कनक भूंदराकार भी हो सकता है, वो मसक समान रूप कपिधरी भी हो सकता है। पूंछ को इतना बढ़ा दिया। अब कभी कभी लोग पूछते हैं, महाराज जी पूंछ इतनी बड़ी थी तो क्या कभी वहाँ दीवारों से जाके टकराई नहीं थी? याद रखना, हनुमान जी की पूंछ जो थी ना, ट्रैफिक नियम का पालन करती थी। वो इतना तो समझदार है ना हनुमान जी कि कहाँ किस बत्ती, रेड बत्ती से कैसे रोकना है, किधर से किधर निकलना है। पूंछ बहुत समझदार हनुमान जी की है। याद रखना, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, रावण की मूंछ जल गई। कभी कभी अहंकारी की मूंछ जल जाती है, लेकिन बंदर की, जो राम जी का प्रेमी होता है ना, उसकी पूंछ नहीं जल पाती है। कभी कभी किसी की पूंछ को जलाने के चक्कर में बड़े बड़े लोगों की मूंछ जल जाती है साहब। इसलिए भजन करने वालों की पूंछ को मत पकड़ो मेरे भाई बहन, उसकी पूंछ करो। और उसके बाद तो लोग लात मार रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है। हनुमान जी तो बहुत मस्त है। याद रखना, कोई नासमझ व्यक्ति अगर साधु के साथ कैसे भी व्यवहार करे ना, लेकिन समझदार व्यक्ति कुछ करता है तो साधु की अस्मिता को थोड़ा प्रभाव होता है। मारे ही चरण दे बहुत तारी। और फिर उसके बाद में जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित की है, हरि प्रेरित ते अवसर चली मरुत 49 अट्टहास कर गरजा कपि बड़ला। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। देह विशाल परम हरियाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। और फिर हनुमान जी महाराज पूछ बुझाए कीन श्रम। और फिर वहां राक्षस लोग क्या कहने लगे, हम जो कहा यह कपि नहीं होई। ये वही लोग हैं जो अभी ताली बजा रहे थे, गाली दे रहे थे। याद रखना मेरे भाई बहन, जिन शब्दों से गालियां बनती हैं उन शब्दों से गीत भी बन सकते हैं। ये तुम्हारी सोच है, तुम गाली देना चाहते हो कि गीत बनाना चाहते हो। और उसके बाद में उनको अब पता चला है, जब लंका जलने लगी है, चीख निकलने लगी, हमने कहा कि ये कोई बानर नहीं, ये कोई देवता है। बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। मेरे भाई बहन, एक बार की बात थी, एक गांव के अंदर कहीं एक घर के अंदर एक सर्प निकला। जैसे ही सांप को देखा, सांप सांप, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला लिया, जोर जोर से चिल्ला के। सब बड़ी बड़ी लाठियां लेके आए। 2-4 लोगों ने तो लाठियां बगैर सांप के ही मार दी, लेकिन सांप था नहीं वहां। गांवों के लोग तो गजब होते हैं साहब। जो लाठियां का प्रहार किया सांप को मारने के लिए, लेकिन सांप अंदर दिखाई पड़ा, लेकिन उसके बाद में कोई खोज नहीं पाया। अब लोगों को कहने लगे कि 2 घंटे हो गए, रात के 1 बज गए, अब भाई हम भी जाके सो जाएं, सांप तो कहीं मिला नहीं, कहीं चला गया होगा। हमने मारने की बहुत कोशिश की है लेकिन मिला नहीं। अब एक काम करो, आप भी विश्राम करो। तो लोग, घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको तो सांप से डर लगता है, क्या भरोसा तुम जाओ और वो वापस आ जाए।
इसलिए सब लोग अपनी अपनी चारपाई बिल्कुल बाहर बिछा के सो गए और सांप को इतनी गाली देने लगे, इतनी बुराइयां करने लगे, ऐसा करने लगे, वो करने लगे। लेकिन उसी समय ये रात को 1 बजे सोए हैं और 3 बजे जैसे ही एक भूकंप का झोंका आया और भूकंप की घटना ऐसी घटी कि उस गांव में बहुत सारे लोग बेचारे मृत्यु के मुंह में चले गए। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से एक ना एक ना मरा हो, लेकिन इस घर का एक इंसान भी नहीं मरा। तो आपको पता है, ये रात के 1 बजे सांप को गाली दे रहे थे, उसको मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये भूकंप आने की घटना जब घट गई ना, उसके बाद में कहने लगे वो सांप नहीं था, हमारे पितर देवता थे। ये इंसान है साहब, बहुत जल्दी दल बदल लेते हैं साहब। सब लोग कहने लगे कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु की अवज्ञा करने वालों के साथ जो होता है। फिर सीता जी ने कहा कि बेटा, लंका चल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, कोई चीख मार रहा था और कोई जय श्री राम का नारा लगा, ये सब क्या हो रहा था? माँ, ये तो तेरे बेटे का प्रभाव है, वरना लंका में कोई राम मंत्र नहीं जपता है। लेकिन माँ, जहाँ हनुमान चला जाता है ना, वह हर मुख से, हर इंसान के मुख से जय श्री राम निकलता है। हनुमान जी महाराज कुछ भी कहो साहब, बहुत सुंदर हनुमान जी का चरित्र है। भगवान ने कभी कृपा की ना तो कभी केवल हनुमान जी के ऊपर ही कथा हो रही है, केवल हनुमान के ऊपर, हनुमान का जो चरित्र है ना। और उसके बाद तो फिर माँ, मुझे कुछ पहचान चाहिए, चूड़ामणि उतार तब दय हूँ, और फिर मेरा प्रणाम कहना, शक्र सुद की कथा को सुनाना। बहुत कुछ कहा और फिर चले हैं तो गर्भों, नारी जो निशाचरी हैं उनका गर्भ स्रवित होने लगा। और फिर उसके बाद में जब समुद्र के उस पार आते हैं और कोई पूछता है कि ये तूने समुद्र कैसे पार किया, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, इधर से जाते समय जो भी हुआ सब मुद्रिका ने किया और उससे आते समय जो भी हुआ सब चूड़ामणि ने किया। याद रखना, जो साधक होता है, जो अच्छा भक्त होता है ना, वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है, और जो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है ना, वही सब कुछ करता है। ये साधना का सूत्र है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है।